नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है उनके सियासी सफ़र की। और अब राजेश खन्ना नई दिल्ली सीट से उपचुनाव जीतकर सांसद बन चुके थे। सांसद बनने के बाद राजेश खन्ना अपने सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से काफ़ी लाइमलाइट में रहे, लेकिन राजीव गांधी की मौत से, या यूं कहिए कि उनकी मौत ने देश के कई राजनीतिक समीकरण तो बदले ही थे, राजेश खन्ना का रुतबा भी कांग्रेस में बदल दिया था। रशीद किदवई बताते हैं कि राजेश खन्ना हमेशा फ्लॉन्ट करते थे कि वो राजीव गांधी के बेहद करीब हैं। राजीव गांधी की मौत के बाद उन्हें इसका बहुत नुकसान हुआ। राजेश खन्ना के चुनाव अभियान को कवर करने वाले पत्रकार विजय सिन्हा बताते हैं कि दिल्ली में भी राजेश खन्ना कभी अकेले नजर नहीं आते थे। उनके आसपास हमेशा 30 से 50 लोगों की भीड़ रहती थी। कई कांग्रेस वालों को ये बात नापसंद थी। उन्हें लगता था कि वो अब भी अभिनय कर रही हैं। राजनीति में कई बार अपने ईगो को दबा कर रखना पड़ता है। राजेश खन्ना को इसकी आदत तो कभी थी नहीं। वहीं राजीव गांधी की मौत के बाद खुद राजेश खन्ना के लिए भी हाईकमान से बात करना आसान नहीं रहा था। ये बात उन्हें परेशान करती थी। अमर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता हैं, वो बताते थे कि कांग्रेस एक मोनोलिथ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप बड़े नेता हैं भी तो ज़रूरी नहीं कि आपकी हाईकमान से रोज़ या अपनी मर्जी के मुताबिक बात हो ही जाए। सुनील दत्त जैसे नेता को राजीव गांधी ने 2 साल तक मिलने का टाइम नहीं दिया था। राजेश खन्ना को ये बातें रास नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि चुनाव प्रचार के लिए तो उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर उनकी सुध नहीं ली जाती। ऐसी बातों से उन्हें ठेस पहुंचती थी। अमिताभ बच्चन के राजनीति से संन्यास लेने के बाद ही राजेश खन्ना को कांग्रेस की तरफ से चुनाव में उतारा गया था। उस समय ये खबरें खूब छपी थी कि ऐसा कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन को नीचा दिखाने के लिए किया है। लेकिन अमर सिंह बताते थे कि राजनीति छोड़ने के बाद भी गांधी परिवार के साथ अमिताभ बच्चन के रिश्ते खराब नहीं हुए थे। अमिताभ राजनीति से इस्तीफा देकर अलग हो गए थे, लेकिन उनकी जो पर्सनल एक्सेस थी गांधी परिवार में, वो पार्टी के नेता राजेश खन्ना से ज्यादा थी। अमिताभ उस परिवार के सदस्य जैसे थे, जबकि राजेश खन्ना सिर्फ पार्टी के सदस्य थे। राजेश खन्ना को ये बात खटकती थी। पार्टी के अंदर भी एक नेता के तौर पर उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। उन्हें आखिर तक बाहर से आया एक फिल्म स्टार ही समझा जाता रहा। एक सांसद के तौर पर भी उनका योगदान कुछ खास नहीं रहा। वो सांसद निधि का पूरा इस्तेमाल तक नहीं कर पाए, न ही अपने क्षेत्र के लिए कुछ उल्लेखनीय उन्होंने काम किया। उन्हें खुद ये एहसास हो गया था कि सियासत की डगर कांटों से भरी है। चुनाव जीतना एक बात है, मगर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जनता के लिए काम करना बिल्कुल अलग चुनौती। मैं एक पेशेवर राजनेता तो बन गया, मगर एक राजनीतिक सुपरस्टार नहीं बन सका। किस्मत कहीं तो काम करेगी। किस्मत ने काम किया भी। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जगमोहन को मैदान में उतारा और जगमोहन ने राजेश खन्ना को 58,315 वोटों के अंतर से मात दे दी। इस हार के बाद पार्टी में उनके रुतबे पर भी असर पड़ा। उनकी हैसियत अब सांसद के बजाय महज एक स्टार कैंपेनर की होकर रह गई। दिल्ली में उनके एक करीबी दोस्त के मुताबिक इस हार के बाद उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास ही खो दिया, जैसा अक्सर उनके साथ होता था हार के बाद। वो अगले कुछ साल तक राज्यसभा के नॉमिनेशन की उम्मीद करते रहे, लेकिन पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। राजेश खन्ना के राजनीतिक करियर को जैसे ब्रेक लग गया। अब उन्हें बंबई वापस लौटना था, अपने शहर जिसका नाम भी बदलकर अब मुंबई हो चुका था। लेकिन सिर्फ शहर का नाम ही नहीं बदला था, फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री भी बदलकर उनसे बहुत आगे निकल चुकी थी हर लिहाज से। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।